पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119000032429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। लेकिन हम सोचते नहीं, हम तो कहते हैं एक एक ईंट देंगे तो हम अपने बंधुओं के मकान बनवा देंगे, एक एक रोटी देंगे तो उनका जीवन यापन करा देंगे। क्योंकि कहते हैं जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। इतना ही काम कर लेना, क्योंकि आपको पता है यदि आप दूसरे से ये कह दो हमने सुना नहीं आपने क्या कहा, उसे मजा ही नहीं आएगा। मजा कब आता है? जब 2 आप कहो, 4 वो कहे, 4 वो कहे, 8 तुम कहो, तभी तो लड़ाई में मजा आता है। एक व्यक्ति मर रहा था, उसने अपने बच्चे को बुलाया, 3-4 बेटे थे, 3 को पता था कि बाप महा बेकार आदमी है, खराब ही बात कहेगा। आपको पता जब भी कोई मर जाता है लोग कहते हैं एक बार बोल जाओ। हमने कि क्या बोल जाएगा, 70-80 साल में कुछ अच्छी बातें नहीं बोल गया, अब एक आध बार बोलेगा तो क्या भली बातें बोलेगा, वो वही बातें तो बोलेगा, क्या बोलेगा, अच्छी बातें कुछ नहीं बोलने वाला। बोलना होता तो पहले ही नहीं बोल लेता। तो उस बेटे ने भी 3 बेटे को, बाप ने 3 बेटों को बुलाया, तीनों नहीं आए। चौथे बेटे से कहा बेटा एक बात तो सुन ले, मैं तो मर ही रहा हूं। उन्होंने कि क्या? तो कहने लगे बेटा मैं मर जाऊं ना तो मेरे लाश के टुकड़े करके मोहल्ले में 5 लोग हैं, 5 के घर पर एक एक टुकड़ा फिकवा देना और फिर पुलिस में खबर कर देना। मैं स्वर्ग जाऊंगा और ये लोग हवाला जाएंगे, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। आप बताना ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? और वो क्या कह रहा है, मैं विमान में बैठकर स्वर्ग जाऊंगा और ये गाड़ी में बैठकर हवाला जाएंगे, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। आप लोग भी आज से ही अपने घर को मंदिर बनाओ। इस मंदिर में आप पूरे टाइम नहीं रह सकते हो, लेकिन मन को मंदिर बनाओ। मन मंदिर बन जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। आप रोज पढ़ते हो जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इतनी बड़ी बात पढ़ते हो कि लगता तुम्हारे अंदर समय सार घटित हो गया। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। महंगे जीवन को तुमने 5 मिनट भी दिए हैं? कभी सोच कर देखा करो। लोग कहते माता जी सामयिक में क्या चिंतन करें। हमने कहीं सोचना, यदि 50 के हो गए हो तो 50 साल मौत के करीब पहुंच गए हो। अब मौत आने वाली ही है, लाइन लंबी है, सबके नंबर आ रहे हैं और तुम धीरे धीरे लाइन में क्यों में आगे ही पहुंच रहे हो। लेकिन कभी ऐसा भाव आता है क्या
कि मेरे 50 साल गुजर गए इस तन को सुंदर बनाते बनाते, लेकिन तन सुंदर नहीं होता है। कहीं से कहीं ना कहीं से कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाओ, फेशियल कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं से बुढ़ापा अपनी झलक मार ही जाता है। कहीं ना कहीं से आपको देह शिथिल हो जाती है। कितने भी टॉनिक खाओ, लेकिन एक बार परमात्मा के दरबार में दिल से आओ तो तुम्हें ये जीवन भी तुम्हारा शक्तिमान होता है और एक दिन अनंत शक्ति भी तुम्हें प्राप्त होती है। ऐसे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तुम्हें प्राप्त होता है। आपको पता है कि कोई आज की तारीख में भी 1-1 किलो दूध पी लेता है, कोई छटाक भर भी दूध नहीं पी पाता है। हमारे बुजुर्ग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। हमारे बुजुर्गों की हालत ये थी, सिंगल रोटी खाते थे, 40 किलोमीटर जाने की हिम्मत रखते थे और चले भी जाते थे। 100 किलो तक का वजन उठा लेते थे। अब तुम 100 ग्राम उठाने में हालत खराब हो जाती है। तुम 2 घंटे इंतजार कर सकते हो गाड़ी का, लेकिन 2 किलोमीटर नहीं जा सकती हो। और जबकि तुम डबल रोटी खा रहे हो, पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे, क्योंकि वो रोटी भी आत्मीयता से बनी होती थी। आज सब महिलाएं एक नियम ले लें कि भोजन बनाते समय बिल्कुल कसाई भाव नहीं रखेंगे। इतने हमारे अंदर अहंकार के भाव है। रोज कहते हैं अहंकार का भाव न रखो। तुम्हारी जवान से यदि तुम रोज पानी पानी कहो तो प्यास बुझ जाएगी क्या? यदि तुम रोज किताबों में पानी के फार्मूले पढ़ो और पानी की बढ़िया कहाँ झरना है, कौन सा झरना है, कितना बहता है, कितना जलप्रपात होता है, ये पढ़ो तो क्या तुम्हारे जीवन में प्यास बुझ जाएगी? फिर तुम ये शास्त्रों की बातें पढ़कर जीवन में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? शास्त्र प्रेम मील के पत्थर हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना होगा। हम वास्तव में अपने सुख में किसी के देखना कोई मर जाएगा तो और तुम संवेदना व्यक्त करने जाते तो भी तुम्हें रसधार सी बह रही होती है, और तू कैसे करेगी? कोई के मरने में जाओगे, बोले फलानी आई थी कि नहीं, बोले नहीं आई थी, बोले तू भी मत जाइयो। आप समझ गए, तू भी मत जाइयो, वहां भी तुम जहर घोल के आ रही हो। किसी की मौत ने तुम्हें इतनी शिक्षा नहीं दी है। अरे आज उनको मानने वाले को जिनने एक मौत देखी थी, और सच पूछो इतना विशाल प्रथम तीर्थंकर, इतना विशाल कैसा राज्य को छोड़कर चले गए। तुम एक अपने छोटे से 4 दीवारी के मकान को छोड़ के नहीं जा सकते, और जबकि मकान तुम्हारा नहीं है। रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल तू मुझे अपना समझ रहा, मैं सुरक्षित रहूंगी तू असुरक्षित है, मैं रहूंगी तू चला जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा, तेरे साइन होते थे वो किसी और के हो जाएंगे। जिसे तू अपना घर बना रहा था ये किसी और का घर हो जाएगा। जमीनें कभी कहती हैं क्या हम तुम्हारे हैं? तुम ही कहती हो ये जमीन भी हमारी है। मैं ये नहीं कहती कि तुम जमीन को मत कहो, लेकिन एक दिन उस जमीन की भी तलाश करो जिसे कि परमात्मा ने पाया है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। हमें उसी जगह जाना है, क्योंकि 7 दिन के लिए सबको राज्य मिला है। एक राजा की मौत हो गई, राजा के बच्चा नहीं था। कभी चिंता मत करना, जिनके बच्चा होता वो कहते एक बच्चा होता। हमने कि क्यों? बोले नाम चला था। हमने कि नाम वाम तो चलाए नहीं, चलाए तुम्हारी एक आकांक्षा है कि मेरे ही परमाणु उनमें उस बच्चे में है, मैं जो काम नहीं कर पाया वो दूसरा काम करे। एक व्यक्ति का बच्चा मर गया, मेरे पास आया, बोले माता जी ये बताओ कि वो बच्चा कहाँ गया होगा। फिर इतने सारे पत्र लेकर आया, ये सांसद का, ये विधायक का, ये इसका, ये इसका। हमने कि इतनी चिट्ठियां लिए काहे को फिर रहा, बच्चा तो मर गया। ये बता तुझे चिट्ठियों में रस है कि बच्चे का दुख है? बोले नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतने लोगों की चिट्ठी आई। हमने कि चिट्ठी आई, बच्चा थोड़ी आया।
चिट्ठी आई, बच्चा नहीं आया। फिर बोला कि माता जी ये बताओ कि कुछ लोग कह रहे थे मेरा बेटा भूत हुआ। भूत तो नहीं हो सकता ना। हमने कहा नहीं, भूत नहीं हो सकता, तेरा बेटा है तो खुद ही भूत है, तू खुद ही भूत है। उसकी चिट्ठी आई, उसका ऐसा हुआ, सारे पोथी पन्ने लेके घूम रहा है, अब कहाँ से भूत होगा? तू खुद जीते जी भूत हो रहा है कि ये आया वो आया। ये इसका ध्यान रखना, हम मरने के बाद भी मैं कर नहीं भूल पाते हैं कि मेरा बच्चा इसलिए भूत नहीं हो सकता है। और उस राजा के भी कोई बेटा नहीं था, जो राजा मर गया था। लोगों ने सोचा अब कैसे करे, सभी दावेदार, आपको पता कोई बड़ा आदमी तो वो कहता मेरा बेटा था, मेरा भतीजा था, मेरा चाचा था। सब लोग ऐसे कहते हैं ना, कोई बड़ा आदमी हो तो नहीं रिश्ते हो तो भी रिश्ते बना लेते हैं, और यदि गरीब हो तो रिश्ते हो तो भी तोड़ देते हैं। हमारा आना जाना नहीं, हम उनसे नहीं बोलते, वो हमारे स्तर के नहीं है। अरे तुम्हारा क्या स्तर नहीं है? एक इंद्री जीव का भी घात नहीं करना, क्योंकि वो भी सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या जवाब दोगे कि तुमने सिद्धों की हत्या करके आए हो? सिर्फ इतना सा परिणाम कर लेना, बाकी हमारे सांस लेने से भी हत्या तो होती है जीवों की। क्या बचाओगे? सांस लेने से, खाने से, चलने से, फिरने से, सब जीवों की हत्या होती है हमसे। लेकिन ध्यान रखना, राजा के मरने के बाद सब लोग लड़ने लगे। मंत्रियों ने कहा कैसे करें, किसको राजा बनाएं? तो एक वृद्ध मंत्री था, बूढ़ा मंत्री था, बोले मैं बताता हूँ, उस रास्ते से बिल्कुल साफ रास्ता हो जाएगा, फिर अपन जिसको चाहेंगे बना लेंगे। बोले क्या रास्ता? बोले एक शर्त रखो कि 7 दिन को राज्य मिलेगा, 8वें दिन राज्य से निष्कासित होना पड़ेगा, और काली पानी की सजा मिलेगी, जहां से लौट कर आने की सुविधा भी नहीं रहेगी, और बिल्कुल खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब आपको पता, आप लोगों का भी तो वही हाल है कि आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन लगता है इतने सारे लोग जा रहे हैं तो इतने बेवकूफ तो नहीं है, इतने जा रहे हैं तो कुछ राज होगा, कुछ होगा, तभी तो इतने लोग जा रहे हैं। तुम भीड़ के पीछे भेड़ हो जाते हो। भीड़ बड़ी गद्दार होती है, जन्म के समय तालियां बजाती है, थालियां बजाती है, बारात के समय बैंड बजाती है, और मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती, खुद पीछे हो जाती है। लेकिन भीड़ तुम्हें जीवन भर भेड़ बनाकर छोड़ती है। तो उसका भी हाल ऐसा ही हुआ। सब लोग कहने लगे हम लेके तो देखो, जो होगा सो देखा जाएगा। वहां तो लंबी लाइन लग गई, सब लोग 7 दिन को राज्य मिलता, 8वें दिन खूब रोते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक अजीब आश्चर्य हो गया। एक व्यक्ति 8वां दिन था लेकिन वो रोया नहीं। लोगों ने उससे पूछा कि तुम होश में हो कि नहीं? बोला होश में हूं। बोले फिर रो क्यों नहीं रहे हो? बोले रोने की जरूरत ही नहीं। लोगों ने कहा ज्यादा सदमा लग गया क्या, तुम रो नहीं रहे? उसने कही सदमे की बात नहीं है। तो लोगों ने कहा आज तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी, तुम्हें पता नहीं है? उसने कही मुझे 7 दिन भी पता था, मुझे 7 दिन भी पता था। लोगों ने कहा सब रोते थे। उसने कहा जो 7 दिन भूल जाते थे कि 8वें दिन जाना होगा, वो रोते थे। मुझे 7 दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन जाना है, इसलिए मैंने सत्ता का सदुपयोग किया है। आज मुझे जाने का गम नहीं है। लोगों ने कहा क्या किया है? कहने लगे मैंने उस काले पानी समुद्र के उस पार जहाज भेजकर 7 दिन में इस राज्य सत्ता की संपत्ति वहां भेजकर अपने लिए एक सुंदर मकान बनवाया है, और मैंने अपने परिवार भेज दिया है। अब जाकर मैं तमाम जिंदगी अमन चैन से रह सकूंगा, कोई व्यवधान नहीं होगा। आप ध्यान रखना, इस जिंदगी में भी जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तपस्वी है, वो 7 दिन के राज्य में, आप कहोगे 7 दिन का? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इन 7 दिन में सबको जाना होगा। तिथि कहते हैं इति सबकी निश्चित है, सिर्फ तिथि में थोड़ा अंतर हो सकता है। कोई महीना हो, कोई तारीख हो, लेकिन जाना निश्चित है। धन मिले, दौलत मिले, परिवार मिले, बच्चे मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, परिवार मिले, क्या पता क्या मिले या नहीं मिले। मौत बड़ी वफादार है, एक बार मिल जाए तो साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी,
और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। आप ध्यान रखना, ज्ञानी इसी 7 दिन के जीवन में वो शांत परिणाम, प्रेम, करुणा और वात्सल्य, माध्यस्थता, ये सब गुण लाता है। प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक लाता है। 25 दोषों से रहित होकर अपने निज धाम में जाता है और एक दिन इंद्र आदि पदों में भी लिप्त नहीं होता। वहां भी भावना आता है कि वो दिन कब आए जब आत्मा में लीन हो जाऊं, निज में ही निज में लीन हो जाऊं। तो आप सबसे यही कहूंगी कि घर में रहो, नाव में पानी आए तो खतरा, पानी में नाव रहे तो कोई खतरा नहीं। तुम संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं, संसार तुम्हारे अंदर नहीं आए। तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। कौन सा ऐसा जीव है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो हमारा मित्र या शत्रु नहीं हुआ। आप कहते सुख दुख में लोग आघात कर लेते, दुख में अटैक आ जाता है, सुख में भी अटैक आ जाता है। एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब था, एक दिन उसकी लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। तो एक व्यक्ति के पास गई और कहने लगी, मेरा पति 1 लाख रुपया, कभी उसके पास 10 रुपए भी नहीं रहते, आज 1 लाख रुपए मिलेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बीच वाले ने कहा कि ऐसा करना, मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा, लेकिन वो उसे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन ऐसा करना आधा मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, पति बच जाए आधा तुम्हें दे दूंगी। तो उसने उसके पति से कहा कि 25,000 रुपये तुम्हें मिले हैं। तो वो बोला ठीक है, 25 मिले हैं तो 12.5 तुम्हें दे दूंगा, 12.5 मैं रख लूंगा। और पता चला जो कह रहा था कि धीरे धीरे बर्दाश्त कर पाएगा, उससे अटैक पड़ गया और मर गया। जो कह रहा था कि मुझे आधे देना, वो आधे लेने के पहले मर गया। आप भी ध्यान रखना, आप जो तसल्ली दूसरों को देते हो वो स्वयं में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो।